अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व कर लेको थे एंड उसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व करे एंड उसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करे जिसमें कि हमें 2 नंबर्स फाइंड करे। ओके, सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू सिमिलर क्वेश्चन है हमारा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं सिमिलर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हूँ। So this is find two consecutive positive integers the sum of whose square is 365. Okay, तो इन क्वेश्चन में क्या पूछ रही हैं, दो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का तो क्या जो एक के बाद एक नंबर्स आती हैं उनको कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, सो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जिसका सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी कि तुम्हें जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं तुम्हारे दो सेपरेट है उसको स्क्वायर कर को उसके बाद ऐड करे तो उसका सम क्या आता है 365 आता है। कर को बोल रही हैं। ओके, तो इसको हमें अब सॉल्व करेंगे। सो पहले तो हमें ये वर्ड प्रॉब्लम्स के इक्वेशंस नहीं होते तो इक्वेशंस बनाना। अब कॉन्सिक्यूटिव सम इंटीजर्स को तो हमें पहले कंसिडर करना कि वो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो सकती हैं। को सो विल से लेट अस let the two consecutive integers be x and x plus 1। ओके, तो हमारा फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हमें x कर को बोल को कंसिडर कर रही हैं एंड सेकेंड को हमें क्या बोल रहे हैं x प्लस 1 बिकॉज कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स एक के बाद एक आते हैं। सो उसके वास्ते फर्स्ट नंबर अगर हमें x लेको है तो हमारा सेकेंड नंबर ऑब्वियसली x प्लस 1 होता है। ओके, तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं। अब ये 2 नंबर्स को हमें इक्वेशन बनाना। अब इक्वेशन कैसा बनाती है, हमें वापस क्वेश्चन पढ़े तो क्या हो रहा है, जो भी तुम्हारे कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर उसको तुम्हें स्क्वायर कर को सम करे तो उसका आंसर 365 आता है। को बोल रहे हो तो ये कंडीशन हमें लेको इक्वेशन बनाना। ओके, देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म इज x इसका होल स्क्वायर प्लस हमारा सेकेंड टर्म क्या है x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, यानी कि हमारे दो टर्म्स का स्क्वायर कर को सम करे तो हमारा आंसर क्या आता है। कर को देखो ही क्वेश्चन में 365 आता है। कर को बोल को देखो ही। ओके, नाउ x को होल स्क्वायर वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर एंड ये क्या है, ये हमारा अगेन एल्जेब्रिक फार्मूला के हिसाब से है। जैसे कि तुम्हें अगर एक्सरसाइज 4.1 के सेशन में जाको चेक करें तो हमें वहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि एल्जेब्रिक हमारे जो भी फार्मूले आती a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर वो फार्मूले यूज़ कर को सॉल्व करे थे। ओके, तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा सिमिलर इक्वेशंस आते हैं जहाँ तुम्हें फार्मूले यूज़ कर सकते हैं तो तुम्हें फार्मूला यूज़ कर लेना बिकॉज दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। तो अब यहाँ क्या है x प्लस 1 होल स्क्वायर है जिसके वास्ते हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ देखना कि हमारा a का वैल्यू क्या है, हमारा a का वैल्यू जो है वो x है एंड हमारा b का वैल्यू जो है वो 1 है। तो इसके हिसाब से हमें वो फार्मूला सेम यहाँ अप्लाई कर को सॉल्व करेंगे। दैट इज़ a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू x b का वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर इज़ 1 स्क्वायर इक्वल्स 365। ओके, सो सेम फार्मूला हमें यहाँ सब्सटीट्यूट कर को हैं। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इज 2x प्लस 1 1 जा 1 इक्वल्स 365। ओके, नाउ अब हमें क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। x स्क्वायर एंड x स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं। 1 प्लस 1 कितना होता है 2x स्क्वायर होता है। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
अब हमें क्या कर लेना, ये जो हमारा 365 है वो भी एक न्यूमरिक कंपोनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी भी हमें ज़ीरो को इक्वेट करना सो तो उसको हमें इक्वल्स के इधर ले लेती हैं, तो ये क्या हो जाता है -365 इक्वल्स 0 हो जाता है। सो फाइनली हमारे पास हमारा इक्वेशन है विच इज़ 2x² + 2x, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है, 1 - 365 करे तो क्या आता है 364 आता है। सो नाउ दिस इज़ आवर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को तुम्हें अगर देखे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एंड ये इसका लास्ट डिजिट देखे तो 4 है, जो अगेन 2 से क्या होता है डिविजिबल हो सकता है। तो इसको हमें क्या करेंगे 2 से थोड़ा डिविजिबल कर लेंगे सो दैट हमारे पास लार्ज नंबर्स को फाइंड आउट करने थोड़ा मुश्किल होता है, उसके वास्ते हमें थोड़े रेड्यूस कर लेंगे इक्वेशन को। तो वी विल राइट डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। ओके, तो इक्वेशन को अब हमें 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है, दैट इज़ 1/2 से डिवाइड कर रही तो 2x² + 2x - 364 = 0, यानी कि ये पूरे ये 3 कंपोनेंट्स भी जो हैं वो 2 से डिवाइड होती। 2 1s are 2 1s are 2 1s are कैंसिल हो जाता है, दिस इज़ 2 1s are 2, कैरी एक 1 जो है वो कैरी होता है, 2 8s are 16 एंड 2 2s are 4, 182 आता है। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या हो गया, x² + x - 182 = 0। ओके, सो दिस इज़ आवर इक्वेशन, एंड ये इक्वेशन के वास्ते हमें क्या करते हैं फैक्टर्स फाइंड करते हैं, बिकॉज हमें फैक्टराइज मेथड यूज़ कर को सिंप्लीफाई करना सो। तो एग्ज़ाम में जनरली तुम ना देती कि तुम फैक्टराइज मेथड यूज़ करो कर को बोल को, बिकॉज अगेन तुम्हारा ये पार्ट में फैक्टराइजेशन मेथड है, तो सिमिलर क्वेश्चंस है तो ट्राई टू यूज़ द फैक्टराइजेशन मेथड इटसेल्फ। सो नाउ अब हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारा मल्टीप्लाई कर रही है, दैट इज़ x² × -182 करे तो क्या आता है -182 x² आता है, जिसके हमें फैक्टर्स फाइंड करना। फैक्टर्स फाइंड कर को हमारा जो है x का कंपोनेंट वो मिलना हमना, दैट इज़ x या फिर 1x कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमना मिलना। ओके, तो अब हमें 182 के फैक्टर्स देखे तो लास्ट सेशन में अगर हमें देखे तो सिमिलरली हमें 182 के फैक्टर्स निकाले थे विच इज़ 13 एंड 14। तो उसके वास्ते हमें यहाँ भी सेम यूज़ करेंगे, लाइक 14 × 13 करें तो हमारा 182 आता है, एंड इसको हमें सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 1x भी मिल जाता है। तो अब साइंस को सेटिस्फाई करने क्या करना, यहाँ माइनस है तो इन दोनों में से कौन सा तो भी एक माइनस रहना, बट यहाँ प्लस है तो ग्रेटर नंबर को क्या रहना प्लस रहना, तो इसको हमें प्लस डाला लेंगे एंड इसे हमें माइनस डाला लेंगे। अब हमारा जो x का कंपोनेंट है उसको हमें हमारे फैक्टर्स जो हमें फाइंड कर को ही उससे क्या है रिप्लेस कर लेंगे। सो x² + 14x - 13x - 182 = 0, यानी कि x की जगह हमें क्या करें हमारे फैक्टर्स को जो है फाइंड आउट कर लिए। नाउ अब हमें क्या करेंगे ग्रुपिंग, इस ये एक ग्रुप एंड ये एक ग्रुप, एंड इसके हमें क्या करेंगे कॉमन टर्म्स जो हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर को बाहर निकाल लेंगे। सो अभी इन दोनों में से क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है, तो x कॉमन है तो x को हमें बाहर निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा खाली एक x बचा, एंड इसमें से क्या बचा x निकाल लिए तो हमारा खाली 14 बचा। ओके, नाउ अब इसमें से हमें अगर 13 को कॉमन निकाल लिए, 13 को कॉमन निकाल लिए तो इसमें से हम ना x बचा, -into माइनस प्लस हो जाता है। हम ना मालूम कि 13 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 182 आ रहा है कर को बोल को, सो विल राइट इट एज 14। ओके, अब हमारे पास कॉमन टर्म जो है उसको हमें लिख लेंगे, दैट इज़ x + 14, एंड हमारे पास जो बच को कॉम्पोनेंट्स है उसको लिख लेंगे x - 13 = 0। तो x + 14 को हमें अलग से 0 को इक्वेट करेंगे, एंड हमें x - 13 को अलग से 0 को इक्वेट करेंगे। ओके,
ओके नाउ x इक्वल्स, अब +14 इक्वल्स के इधर ट्रैवल हुआ क्या होता है -14 होता है, एंड x इज इक्वल टू -13 अगर इक्वल्स के इधर पुश कर रही तो क्या हो जाता है +13 हो जाता है। +13 हो जाता है। ओके, जस्ट बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में क्या मेंशन करी, क्वेश्चन में उन्होंने ये मेंशन करेंगे फाइंड द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एक ये जो पॉजिटिव टर्म है उन्होंने चुपके मेंशन कर को नहीं, इट इज़ इंटेंशनल, बिकॉज हमारे पास एक रूट नेगेटिव में आ रहा है एंड एक रूट जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है। ओके, तो जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर डालें कि दो भी जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं सोगर को बोल को, तो उसके वास्ते क्या है हमें ये जो नेगेटिव ये ही वो हमें कंसिडर नहीं करते, जो पॉजिटिव नंबर है हमें खाली वो कंसिडर करते हैं। ओके, सो वी विल राइट इट एज सिंस द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तो मैं खाली क्या कंसिडर करती, वी विल कंसिडर x इज इक्वल टू 13। ओके, x इज इक्वल टू 13 इज फर्स्ट नंबर, and x plus 1 विच इज़ बेसिकली 13 plus 1 जो कि हमारा 14 होता है, इज़ द सेकेंड इंटीजर देखो हैंड्स डाउन, सो वी विल राइट इंटीजर, सेकेंड इंटीजर। ओके, so this is how we find it. So therefore the 2 consecutive positive integers are 13 and 14. 13 and 14 are the 2 consecutive integers जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछे थे। ओके, so next we have another question. This is the last question जो हमें ये एक्सरसाइज में सॉल्व कर रही, तो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, so here the question says a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. Okay, तो उन्होंने थोड़े आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती एक कॉटेज इंडस्ट्री वाले, and it was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3, यानी कि 3 रुपीस जो है वो एक आर्टिकल का प्रोडक्शन का कॉस्ट था, more than twice the number of the articles produced on that day, यानी कि आर्टिकल जितने प्रोड्यूस हुए उससे 2 गुना ज़्यादा। So if the total cost of the production on that day was ₹90, अगर तो उनका टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट 90 रुपीज़ था, तो उन्होंने फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि उन्होंने कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करें एंड हर एक आर्टिकल का पर्टिकुलर कॉस्ट क्या है कर को बोल को फाइंड करना। ओके, तो ये इक्वेशन स्टेटमेंट में है, तो स्टेटमेंट इक्वेशंस को हमें क्या करना, पहले तो है इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेना। सो जो नहीं है अगेन हमें उसको x कर को कंसिडर करती हैं एंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन फ्रेम करती हैं। सो विल डू दैट। सो विल से लेट the number of article produced be x। ओके, तो उन्होंने क्या फाइंड आउट करने बोली, उन्होंने बेसिकली फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बोली, यानी कि एक चीज़ तो हमें कितने आर्टिकल्स हैं कर को बोल को, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए कर को तो फाइंड आउट करना, तो उसको हमें कंसिडर कर ली लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्या उन्होंने पूछ रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है कर को बोल को पूछ रही, तो उसके अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिख सकती कि एक जो है उनका
कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 3 रुपीज़ है, जो कि 2 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उनका, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, यानी कि जितने आर्टिकल्स बना उसके 2 गुना ज़्यादा होता है। तो उसके हिसाब से वी विल राइट देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article is rupees 2x, यानी कि आर्टिकल्स के ट्वाइस है कर को बोल रही हूँ, उसके वास्ते 2x प्लस हमारा कॉस्ट कितना बोल को ही उन्होंने 3 रुपीज़ कर को बोल को ही, तो हमें उसको डाल लेंगे 2x प्लस 3। तो हमारा फर्स्ट क्या होगा, x मिलेगा हम ना, फर्स्ट टर्म का कंसिडर हमें x कर ले एंड सेकेंड टर्म का इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करें कि ये ट्वाइस ऑफ द आर्टिकल है, उसके वास्ते 2x प्लस ईच प्रोडक्शन का कॉस्ट 3 रुपीज़। सो एंड और क्या देखो ही, गिवन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹90। तो क्वेश्चन में उन्होंने और एक चीज़ देखो ही कि टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आया उनको, 90 रुपीज़ आया कर को बोल को ही। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करेंगे, अब क्वेश्चन देखें तो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड नंबर ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन को हमें मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल कॉस्ट बन रहा है सर विच इज़ 90 रुपीज़। तो उसके हिसाब से हमें इक्वेशन फ्रेम कर लेंगे, देयरफॉर x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स 90, x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स 90। अब इसको हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर को एक प्रॉपर इक्वेशन फ्रेम करेंगे। सो x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर एंड प्लस x इंटू 3 इज 3x इक्वल्स 90। अब 90 जो है वो इक्वल के उस साइड है, उसको हमें इक्वल के ये साइड ले को आना, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी 0 को हमें इक्वेट करती। सो अब हमारे पास क्या बचा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स 0। ओके, नाउ वी हैव गॉट द प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमने। अब ये इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या करते हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करना, हमारा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो होता है उसको हमें मल्टीप्लाई करते। दैट इज़ हमारा फर्स्ट टर्म इज़ 2x स्क्वायर इंटू हमारा लास्ट टर्म क्या है, माइनस 90 है। तो ये क्या होगा, माइनस 90 इंटू 20 इज़ 180 x स्क्वायर। अब इसके हमें फैक्टर्स ऐसा फाइंड करना कि हमारा जो इसका आंसर है वो हमारा 3x मिल रहा है, 3x। ओके, तो इसके हमें इसका हमें क्या कर सकते हैं, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने के वास्ते वी विल सी 180 यूजुअली 5 15 10 5 15 वो कंपोनेंट्स में मिलता है। तो उसके हिसाब से तुम्हें अगर 180 के फैक्टर्स फाइंड करना का तो 15 इंटू 12 करे तो तुम्हारे 180 के फैक्टर्स बन जाते हैं। ओके, तुम्हें 15 और 12 को मल्टीप्लाई कर को क्रॉस वेरीफाई कर लियो, सो दैट ये फैक्टर्स हमें कई को ऐसे चूज़ कर सकती है, बिकॉज हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो हम ना नीचे का नंबर भी मिलना, उसके वास्ते वो हिसाब के फैक्टर्स जो ही वो तुम्हें पिक करना होता है ना। अब यहाँ माइनस है तो इन दोनों में से कौन सा तो भी एक तो माइनस रहता है, बट ये जो है नीचे का टर्म हमारा x का कंपोनेंट जो है वो हमारा प्लस में है। तो उसके वास्ते हम ना नेचुरली मालूम है कि जो हमारा ग्रेटर नंबर का है दैट इज़ प्लस, यानी कि हमारा ग्रेटर नंबर जो है वो 15 है तो ये प्लस है, एंड दूसरा जो है वो हमारा माइनस है। सो दैट माइनस इंटू प्लस माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो को, एंड यहाँ हमें माइनस कर रही 15 माइनस 12 क्या कर रही 3x मिल रहा है। तो अब हमें क्या करेंगे, 3x को जो है हमारे जो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट कर को ही उससे रिप्लेस कर डालेंगे।
सो नाउ वी विल राइट 2x² प्लस 3x को हमें क्या लिख सकती हैं, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स 0. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, हमें क्या करते हैं, इसके ग्रुप्स बनाती हैं एंड कॉमन टर्म्स को बाहर निकालती हैं. तो अगर हमें इसका और इसका ग्रुप बना रही है एंड इसका ग्रुप बना रही, तो इसमें हमें क्या कॉमन निकाल सकती, 2 एंड 15 एक टेबल में नहीं आता, तो वो दो तो कॉमन नहीं निकल सकते. तो हमें क्या निकाल सकती हैं, खाली हमारा x का कंपोनेंट बाहर निकाल सकती हैं एज अ कॉमन. सो x कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा हमारा 2 और एक और x भी बचता है और यहाँ हमारा खाली 15 बचता है. ओके, नेक्स्ट, अब अगर हमें यहाँ से हमारा -12 कॉमन निकाल लिए तो हमारे पास इधर क्या बचा, यहाँ खाली x बचा. एंड हमें यहाँ फैक्टराइजेशन करने में देखे कि अगर 12 इंटू 15 कर रही तो 182 आता है, सॉरी 12 इंटू 15 कर रहे तो 180 आता है गरकोबल को. सो हियर व्हाट वी विल डू इज, कॉमन हमें 12 नहीं लेते, हमें कॉमन हाफ लेते हैं बिकॉज हमारा 180 इक्वेट होना है, हमारा 90 इक्वेट होगा. सो वी विल टेक -6 एज कॉमन बिकॉज हमें मालूम कि 6 के टेबल में 12 भी आता है एंड 90 भी आता है. सो वी विल टेक -6 कॉमन, तो 6 2s are 12, तो हमारा क्या बचा, 2x बचगा. यहाँ पे अगर तुम्हें 6 2s करे तो 12x मिल जाता है. माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करे तो 90 आता है. 16 15 इज 90. सो दैट हमें इसको ऐसे टाइप से क्राफ्ट करना है कि हमारे ये जो टर्म्स हैं वो टर्म जो ही हमारे वो सेम आना. सो अब हमारे पास कॉमन टर्म्स क्या है, 2x प्लस 15 है एंड बच को है टर्म क्या है हमारा, x माइनस 6 है. ओके, अब ये दो भी इक्वली एक साथ 0 को इक्वेट हो ही, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको इंडिविजुअली इक्वेट करेंगे. Sorry. So 2x plus 15 equals 0 और x minus 6 equals 0. ओके, सो इंडिविजुअली हमें क्या करें, इनको 0 से इक्वेट कर लिए. नाउ 2x इज इक्वल टू प्लस 15, अगर इधर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है हमारा -15 हो रहा है. एंड ये 2 जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन के टर्म है, यानी कि न्यूमरेटर में है, तो वो इक्वल के इधर साइड हमें सेंड करे तो वो डिनोमिनेटर में जाता है. तो दैट इज x इज इक्वल टू -15/2. हमारे पास एक रूट तो मिल गया एंड सेकेंड रूट को हमें क्या कर सकते, x इज इक्वल टू -6 को सिंपली इधर पुश कर डालती हैं, दैट इज -6 क्या हो जाता है हमारा +6 हो जाता. तो हमारे पास 2 रूट्स मिल गए. अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना, एज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कैन ओनली बी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर उन आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही तो वो नेगेटिव नंबर में हमें काउंटिंग कभी भी नहीं करते हैं, हमें कभी भी क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर में काउंटिंग कर सकते हैं. सो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते एंड ये x के वैल्यू को कंसिडर करते हैं. सो वी विल राइट द कंक्लूजन एज द नंबर ऑफ articles produced can only be a positive integer x can only be 6. तो x की वैल्यू खाली हम 6 कर को कंसिडर कर सकते हैं. सो नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल हमें नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज हमें काउंटिंग जो भी होता है वो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव टर्म में करते हैं. सो विल कंसिडर इट एज 6. तो अब हमें क्या कर सकती, हेंस जो हमें कंसिडर करको था उसको हमें रीसब्स्टिट्यूट कर सकती. हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड आर
6, तो कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे, 6 आर्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर को ही। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और क्या फाइंड करने का है, सो कॉस्ट ऑफ ईच पार्टिकल, सॉरी ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या लेको हिन समय 2x प्लस 3 लेको हिन 2x प्लस 3। अब यहाँ क्या करना, सिंपली हमें x की वैल्यू को जो है उसको सब्सटीट्यूट कराती हैं, दैट इज़ 2 6 क्या है 12, 12 प्लस 3 इज़ 15, यानी कि कितना है वो ₹15। ₹15 जो है वो हर एक आर्टिकल का कॉस्ट है, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट 15 है। एंड वैसे उन्होंने 6 आर्टिकल्स बनी, तो मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर सकती हूँ, 15 इंटू 6 करे तो इट इज़ 90, जो 90 रुपीज़ उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर को ही। ओके, सो दिस वाज दैट क्वेश्चन। एंड यहाँ क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज 4.2 एंड होता है। नेक्स्ट हमें लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट पार्ट आपको नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने का है। सो अब नेचर ऑफ रूट का तो क्या, अब हमें जो भी एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्व करें, लाइक फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एक इक्वेशन के 2 रूट्स निकाले। अब वो रूट्स कैसे एंड वो रूट्स को हमें फर्दर क्या ये करती हैं कर को बोल को, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में है, सो नेक्स्ट चैप्टर के पार्ट में है। सो ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स में हमें क्या बोल रही है, सिंपली अगर हमारा इक्वेशन है, यानी कि अब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ओके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हमें ये फॉर्मूला डाल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि रूट्स अगर हमें x के फाइंड करना है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड करे हमें, एंड दूसरा मेथड क्या है, फॉर्मूला मेथड है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला जो हमें रूट्स फाइंड आउट करने के वास्ते यूज़ कर सकती। ये स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसा होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे ABC कॉम्पोनेंट्स रहती हैं एंड फॉर्मूले में भी हमारे ABC कॉम्पोनेंट्स हैं। ओके, तो अब इसमें जनरली उन्होंने क्या बोल रही, अगर हमें रूट के अंदर का जो है उसको हमें डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, दैट इज़ ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है हमारा b² - 4ac, इसको हमें डिस्क्रिमिनेंट कर को बोलते हैं। ओके, ये डिस्क्रिमिनेंट अगर हमें कंसिडर करे एंड ये डिस्क्रिमिनेंट का हमारा जो आंसर है वो 0 से ज़्यादा आया, दैट इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि कौन से भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव में आंसर आया तो हमें उसको क्या बोलते हैं, वी गेट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। वो कंडीशंस में हमारा क्या होता है, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलती हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, रियल यानी कि रियल रूट्स मिलती हैं, यानी कि इमेजिनरी कुछ भी नहीं रहते, रियल रूट्स रहती। एक हमारा पॉजिटिव के फॉर्म में एंड एक हमारा नेगेटिव के फॉर्म में रहता है, उसके वास्ते हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट्स कर को बोलते हैं। सो अगर ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से ज़्यादा रहा तो। ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है का, तो इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0, अगर तुम्हारा b² - 4ac का वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आया, तब क्या रहता है, हमारे जो ये x का फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि ये साइड पूरा हमारा 0 हो जाता है, तो हमारे पास खाली क्या बचा, -b/2a। तो हमारे 2 रूट्स भी क्या रहती हैं, सेम रहती, एग्जैक्टली सेम रहती, -b/2a एंड -b/2a, यानी कि सेम रियल रूट्स। तो पहले के कंडीशन में डिस्टिंक्ट रियल रूट्स था, ये कंडीशन में हमारे सेम रियल रूट्स आती। एंड हमारा थर्ड कंडीशन इज़ लाइक नेगेटिव में आता है, जिसमें हम ना रूट्स नहीं मिलते। ओके, तो मेन इम्पॉर्टेंट 3 कंडीशंस जो कि तुम्हें ये एक्सरसाइज के वास्ते याद रखना इज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स,
कब मिलती है हमारा, जब तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 रहा। यानी कि तुम्हें बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर कुछ 13, 27, 30 ऐसे ऐसे नंबर्स मिले तुम ना, तो वो क्या बोलती हमें, वो नंबर्स जो हैं वो ग्रेटर देन 0 ही बोलती। एंड उसमें हम ना डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलती, यानी कि दो अलग अलग रूट्स मिलती हम ना। एंड सिमिलरली अगर दो भी ये इक्वल टू 0 रहा, ये जो इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन इक्वल टू 0 रहा, यानी कि इक्वेशन को तो मैं सॉल्व कर रही एंड इसका आंसर तुम ना 0 इक्वल टू 0 आया, तो वो केसेस में क्या होती, टू इक्वल रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट नहीं रहते, दो रूट्स भी क्या है सेम रहती, तो टू इक्वल रियल रूट्स मिलती। एंड अगर तुम्हारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर है वो 0 से कम है, यानी कि लेस देन 0, दैट इज़ नेगेटिव नंबर्स में आ रहा है तुम्हारा, लाइक -2, -4, -7, नेगेटिव नंबर में कौन सा भी आ रहा है, तो हमें उसमें क्या बोलते हैं कि देर आर नो रियल रूट्स, वहाँ रियल रूट्स नहीं चाहिए कर को बोल को। एंड रियल रूट्स नहीं रहे तो वो कंडीशन में क्या होती है, हमें फर्दर सॉल्व नहीं करते, हमें कंक्लूड कर डालती हैं कि देर आर नो रियल रूट्स एंड हमें वहाँ कुछ स्टॉप कर डालती हैं। ओके, Now let us see an example। एक एग्जाम्पल देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट्स कैसा फाइंड आउट करती हैं को बोल को, उसके बाद हमें एक्सरसाइज पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो जैसे कि तुम्हें एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि उन्होंने क्या पूछ रही है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि उन्होंने एक इक्वेशन देखो ही एंड वो इक्वेशन का क्या है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। ओके, सो द इक्वेशन इज 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 equals 0। सो दिस इज द इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट क्या है कर को बोल को फाइंड आउट करना एंड फाइंड देम इफ़ देर आर एनी रियल रूट्स, अगर वहाँ कोई रियल रूट्स हैं तो हमें वो रियल रूट्स भी फाइंड आउट करना। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या रहता है, तो जब भी हमारे पास फार्मूलाज रहती, तो हमारे जब भी फार्मूलाज रहती, लाइक हमारे पास यहाँ फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये फार्मूले के केसेस में हमें हमारे a, b एंड c, यानी कि फार्मूले में जो भी कंपोनेंट्स, जो भी एलिमेंट्स यूज़ होने वाले हैं उसके हमें वैल्यूज़ निकाल लेती। सो फ्रॉम दिस क्वेश्चन हमें क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि a का वैल्यू जो 3 है, b का वैल्यू जो है वो -2 है, c का वैल्यू जो है वो 1/3 है। तो ये इसमें हमें क्या कर रहे हैं, सो वी आर बेसिकली कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो भी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें जो हमारा इक्वेशन देखो रहती क्वेश्चन में उसको हमें इक्वेट कर को वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर लेती। तो इसके हिसाब से a का वैल्यू 3 हो गया, b का वैल्यू -2 हुआ एंड c का वैल्यू जो है वो 1/3 हुआ। ओके, अब इसको क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। So discriminant is equal to b² माइनस 4a इंटू c। ये हमारा फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इज b² माइनस 4ac। ओके, नाउ b² को b का वैल्यू क्या है -2 होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 1/3 है। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करेंगे। नाउ
माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस तो चलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो माइनस निकलगा, 2 2 सा क्या हुआ 4 हो रहा है, माइनस 3 1 सा कैंसिल होकर 4 4 इंटू 1 बचा विच इज़ 4 माइनस 4, इसका आंसर आया 0। ओके, तो 0 आया तो आंसर हमें क्या दिखे थे, इफ़ अगर 0 है तो देर आर 2 इक्वल रियल रूट्स, सो 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, तो हमें क्वेश्चन में भी उन्होंने क्या बोल को ही, अगर तुम्हारे पास रियल रूट्स हैं तो वो रियल रूट्स फाइंड आउट करो वर को बोली। तो नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द रियल रूट्स। So what we will conclude is, therefore b square minus 4ac is equal to 0, hence the given quadratic equation has 2 equal real रूट्स। ओके, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ही वो 0 को, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, उसके वास्ते हमें क्या कंक्लूड कर रही हैं कि इसका जो है वो 2 इक्वल रियल रूट्स हैं कर को बोल को हमें बोल रहे हैं। तो अब वो 2 इक्वल रियल रूट्स क्या करते हो, जैसे कि तुम्हें यहाँ ऊपर देखे थे इक्वल टू 0, देन हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a बचता है, बाकी का उधर का टर्म क्या होता है, पूरा 0 होता है, बिकॉज अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि हमारा ये वाला टर्म 0 हो रहा है तो ये वाला पूरा टर्म हमारा 0 हो जाता है, तो हमारा खाली क्या बचता है, माइनस बी बाई 2a बचता है। सो वी विल राइट इट एज द रूट्स आर माइनस बी बाई 2a, बिकॉज अगर इक्वल टू 0 हो रहा है तो हमारे पास क्या आती, रियल रूट्स रहती, सेम रूट्स रहती, इक्वल रूट्स रहती, तो उसके वास्ते माइनस बी बाई ए, एंड दूसरा रूट भी हमारा सेम रहता है विच इज़ माइनस बी बाई ए। ओके, सो नाउ माइनस बी का वैल्यू क्या है हमारा, बी का वैल्यू हमारा -2 है बाई 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा 3 है, माइनस बी का वैल्यू -2 है 2 एंड ए का वैल्यू जो है वो 3 है। ओके, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है, 2 3 सा क्या है 6 हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 सा 6। सो ये दो आपको ये दो आपको हमारे रूट्स हो सकती, बट अगेन यहाँ है क्या है, हमें सिंप्लीफिकेशन कर सकती। सिंप्लीफिकेशन कैसे करती हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर हमारे दो रूट्स क्या हैं, 1/3 एंड 1/3 आपको हमारे इक्वल एंड रियल रूट्स, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आया। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट्स। इसके और थोड़े प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे 4.3 एक्सरसाइज में जो कि हमें सॉल्व करेंगे, एंड वी विल टेक अप एक्सरसाइज 4.3 इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, अंटिल देन थैंक यू एवरीवन।